हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको अकाउंटिंग की प्रोसेस याद हो, हमारी अकाउंटिंग की प्रोसेस हमें क्या कहती थी? अकाउंटिंग प्रोसेस में सबसे पहले हम एंट्री को कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में। कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल। जर्नल में हम एंट्री को इंडिविजुअली रिकॉर्ड करते हैं, मतलब हमने जो डेट वाइज सारी एंट्री हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एंट्री आती जाती है हम सभी एंट्रीज को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। लेजर के जर्नल के बाद हम उसको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? लेजर में। जर्नल के बाद हम उसको कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं? लेजर में। तो आज हम स्टडी करेंगे कि लेजर क्या है और कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, मीनिंग एंड डेफिनेशन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट एंटर्ड इन जर्नल। अगर बिजनेस स्मॉल है आपका तब तो हम जर्नल में कर देते हैं, अगर बिजनेस लार्ज हो तो हम जर्नल की जगह क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक्स मैंने आपको बताया था ना, जिसमें कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, सभी बुक्स अलग अलग बनाई जाती हैं। तो कह रहे हैं या तो एंट्री कहाँ रिकॉर्ड होती है? जर्नल में, या फिर स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि आपने जो भी एंट्री करी है उसको एक रिस्पेक्टिव अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, और वो रिस्पेक्टिव अकाउंट हमारा क्या कहलाता है? लेजर। इन ऑर्डर टू अदर वर्ड्स, ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन जर्नल और स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स, हम उनको क्या करते हैं? क्लासीफाई करते हैं। इन ऑर्डर टू असरटेन द पोजीशन ऑफ ए पर्टिकुलर अकाउंट, ये जानने के लिए कि पर्टिकुलर अकाउंट की पोजीशन कितनी है। मीन्स अगर राम का अकाउंट है तो राम से हमें पैसे लेने हैं या राम को हमें पैसे देने हैं, कितना पैसा हमने लिया, कितने की सेल्स हुई, कितने की परचेज हुई, एक पर्टिकुलर अकाउंट में हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इन शॉर्ट, लेजर एक बुक है जिसमें सभी अकाउंट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो, नॉमिनल हो। ये बात आप ध्यान रखेंगे। लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें हर तरह के सेपरेट अकाउंट बनाए जाते हैं, चाहे वो पर्सनल हो, रियल हो या फिर नॉमिनल हो। According to L.C. Cropper, the book which contain a classified and permanent record of all transactions of a business is called ledger. एलसी क्लूपर हमें क्या कहते हैं कि एक वो बुक है जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी जर्नल एंट्रीज को क्लासीफाई करते हैं और एक परमानेंट रिकॉर्ड बनाया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का, जिसे हम क्या कहते हैं? लेजर। ए लेजर में बी केप्ट इन द फॉर्म ऑफ ए बाउंड रजिस्टर, कार्ड्स, पंच शीट भी हो सकती हैं, लूज ऑफ लीफ बाइंडर भी हो सकता है। ईच अकाउंट इन लेजर, सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है, सेपरेट पेज या फिर सेपरेट कार्ड का यूज़ किया जाता है। नीड एंड इम्पोर्टेंस। द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू असरटेन हाउ मच इज अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर, कितना कस्टमर से लेना है, कितना सप्लायर को देना है, कितनी परचेज है, कितनी सेल है, कितना एक्सपेंडिचर हम लगा चुके हैं, कितनी हमें इनकम हुई है। तो जर्नल हमें ये सब बातें नहीं बता पाता, क्योंकि वो सिर्फ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी कि डेट वाइज डेली ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया हुआ है। ट्रांजैक्शंस ऑफ द सेम नेचर आर नॉट रिकॉर्डेड एट द वन प्लेस। जर्नल में हम एक जगह पे सेम नेचर की आइटम्स को रिकॉर्ड नहीं करते, यहाँ पे हम डेट वाइज एंट्री करते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी वांट टू नो ऑन ए पर्टिकुलर डेट कि पर्टिकुलर डेट पे हमें सुरेंद्र को कितने पैसे देने हैं या उससे कितने पैसे लेने हैं, तो वो चीज़ हमें जर्नल से नहीं पता चलेगी। वो चीज़ हमें पता चलेगी सेल्स बुक से कि हमने उससे कितना लिया या कितना जो भी है, सेल्स रिटर्न बुक से, परचेज बुक से, परचेज रिटर्न बुक से। सब अलग अलग बुक्स हैं जिनके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमें किससे कितना लेना है और किसको कितना देना है। लेजर एक वेरी यूज़फुल बुक है हमारे एंटरप्राइज के लिए। इसको हम प्रिंसिपल बुक के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ फाइनल एंट्री। जर्नल को तो हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं, पर लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं, क्योंकि पहले जर्नल में रिकॉर्ड होती हैं और फाइनली हम उनको कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देते हैं? लेजर में। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि सेपरेट पेजेस पे सेपरेट बुक में अकाउंट बनते हैं, एक ही जगह पे आपको एक ही अकाउंट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। एनी टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन जो भी आपको बिजनेस से चाहिए, कस्टमर से कितना लेना है, किसको कितना देना है, कितने क्रेडिटर हैं, कितने डेटर हैं, कितनी परचेज है, कितनी सेल है, वो हमें सारी यहाँ से पता चल जाती है। हमारी एसेट्स और कैपिटल की क्या पोजीशन है,
और फिर लेजर की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं, ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। और ट्रायल बैलेंस किस में हेल्प करता है, आपकी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी जानने में हेल्प करता है। और फिर हम उसकी हेल्प से बाद में क्या बना सकते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना सकते हैं लेजर बैलेंस की हेल्प से, जिससे हमें अपने प्रॉफिट या लॉस का पता चलता है। और एट लास्ट हम क्या बना सकते हैं, बैलेंस शीट बना सकते हैं, जिससे हमें बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। अब है डिफरेंस बिटवीन बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड लेजर। बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है जर्नल, तो देखिए इनके बीच का डिफरेंस। जर्नल में आपका क्या है, एज द नेम इंडिकेट, जैसे कि इसका नाम बता रहा है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं सबसे पहले इसी बुक में रिकॉर्ड की जाती हैं, चाहे वो जर्नल हो या सब्सिडरी बुक हो। सबसे पहले ट्रांजैक्शन फर्स्ट टाइम यही रिकॉर्ड होती है, तो इनको प्राइमरी एंट्री कहते हैं। यहाँ पे जर्नल के बाद एंट्री को ट्रांसफ़र किया जाता है, इसको हम बुक को फाइनल एंट्री कहते हैं। इन दीज बुक्स ट्रांजेक्शन्स आर एंटर, यहाँ पे जो ट्रांजेक्शन्स एंटर होती हैं वो आपके किस ऑर्डर में होती हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। एज सच पोजीशन ऑफ एन अकाउंट ऑफ टाइम कैन नॉट बी असर्टेन, मतलब लाइन वाइज होती जाती है, जैसे जैसे जो एंट्री हुई हम लाइन वाइज करते गए। यहाँ पे आप पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये नहीं, पर्टिकुलर अकाउंट के बारे में नहीं जान सकते। पर लेजर में जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो क्रोनोलॉजिकल नहीं, एनालिटिकल ऑर्डर में होती हैं। दैट मीन्स एक ही जगह पे एक ही पर्सन का फुल अकाउंट होता है और आप उसकी फुल इन्फॉर्मेशन पोजीशन जान सकते हो। यहाँ पे फुल डिटेल्स होती है ट्रांजेक्शन्स की, क्योंकि नरेशन लिखी जाती है, यहाँ पे नरेशन नहीं लिखी जाती। यहाँ पे फाइनल अकाउंट इसकी हेल्प से हम नहीं बना सकते जर्नल की हेल्प से, पर लेजर के बैलेंस की हेल्प से हम अपने फाइनल अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर इन्होंने हमारे को क्या बोला है, दीज बुक्स आर कंसीडर एज मोर ऑथेंटिक एंड रिलायबल। जो ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि हमने यहाँ पे अपना ओरिजिनल एंट्री की है, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड है, प्राइमरी रिकॉर्ड है, ये हमारा बहुत ज़्यादा रिलायबल होता है, ऑथेंटिक होता है, ट्रस्ट वर्दी होता है। पर लेजर लेस ऑथेंटिक होता है, क्योंकि इसमें जब हम एंट्री को ट्रांसफ़र करते हैं तो हो सकता है कि हमने कोई ना कोई मिस्टेक कर दी हो। ये जो इसमें प्रोसेस रिकॉर्ड होती है उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहते हैं ना, जर्नलाइजिंग दी एंट्रीज, और इसको हम कहते हैं पोस्टिंग। लेजर में आप एंट्री कर रहे होंगे तो हम आपको क्या कहेंगे, पोस्ट दिस एंट्री इन द लेजर अकाउंट। इसमें जो पेज नंबर होता है लेजर का उसको लेजर फोलियो कहते हैं, जो जर्नल के कॉलम में आता है। और जब लेजर अकाउंट बनाएंगे तो पेज नंबर आएगा जर्नल का, जिसको हम जर्नल फोलियो कहते हैं। एक्यूरेसी ऑफ दीज बुक्स कैन नॉट, इनकी एक्यूरेसी को हम टेस्ट नहीं कर सकते, पर लेजर के बैलेंस की एक्यूरेसी को टेस्ट किया जा सकता है ट्रायल बैलेंस बना के। परफॉर्मा ऑफ लेजर देखेंगे, नेम ऑफ अकाउंट, चराम, शाम, कमीशन, रेंट, कुछ भी होगा आप दो पोर्शन में बांटेंगे। देखो बीच में जब पोर्शन डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे डबल लाइन है, ये डेबिट साइड है आपकी और ये आपकी क्रेडिट साइड है। डेट पर्टिकुलर, JF का मतलब जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल पे ये एंट्री कौन से पेज नंबर पे, अमाउंट। डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। लेजर में हमेशा आपके टू साइडेड अकाउंट बनेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। डेट जिस डेट पे ट्रांजेक्शन हुई, पर्टिकुलर जो भी एंट्री आपकी हुई है, जर्नल फोलियो जर्नल में उसका पेज नंबर और अमाउंट इसका रहेगा। अब इसके जो रूल्स हैं एक बार वो पढ़ लेते हैं हम। रूल्स ऑफ पोस्टिंग में आपको क्या क्या रखा है। पोस्टिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एंट्रीज को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कहाँ से, जर्नल से लेजर में। तो क्या क्या रूल्स हैं, जितने भी ट्रांजैक्शंस हैं अकाउंट से रिलेटेड शुड बी एंटर्ड एट वन प्लेस। आप एक ही जगह पे करेंगे, दो अलग सेपरेट अकाउंट आप नहीं बनाएंगे सिमिलर कस्टमर के लिए। जैसे राम की अगर 4 एंट्री हैं तो राम के एक ही अकाउंट में आएंगी। फिर इन्होंने कहा कि डेबिट में आप 2 वर्ड यूज़ करेंगे और क्रेडिट में बाय। एंट्री करते हुए अगर कोई चीज़ आपके डेबिट में आ रही है तो उसके आगे आप 2 लगाएंगे, क्रेडिट में आ रही है तो बाय लगाएंगे। इफ़ एन अकाउंट हैज़ बिन डेबिटेड, अगर कोई अकाउंट जर्नल एंट्री में डेबिट हुआ है तो उसकी एंट्री पोस्टिंग इन द लेजर शुड ऑल्सो बी मेड ऑन द डेबिट साइड। वो आपको पता चल जाएगा जब हम एंट्री करेंगे। अगर कोई क्रेडिट हुआ है तो उसकी पोस्टिंग भी कहाँ होगी, क्रेडिट साइड होगी, और जो डेबिट हुआ है जर्नल में रिटर्न विद द रेफरेंस। सिमिलर अकाउंट हैज़ बीन पोस्टेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट शुड ऑल्सो बी पोस्टेड ऑन द अदर अकाउंट। कोई अकाउंट अगर यहाँ डेबिट हुआ है तो उसका दूसरा पोर्शन जहाँ के वहाँ पे क्रेडिट हुआ होगा। और पर्सनल अकाउंट के बाद यानी कि किसी भी नाम के बाद हमें अकाउंट लिखना नेसेसरी नहीं होता। अब जैसे आपकी एक एंट्री है, आपने कैश सेल की है, पहले इसकी जर्नल एंट्री हुई कैश अकाउंट डेबिट टू सेल। अब इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होएगी, ध्यान से देखो, इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, एक कैश का और एक सेल का।
कैश का आपने अकाउंट बनाया, यहाँ पे कैश क्या है, डेबिट। अभी हमने एक रूल पढ़ा था कि जो जर्नल एंट्री में डेबिट होगा उसकी एंट्री भी डेबिट होगी विद रेफरेंस टू अदर नेम, जो अदर अकाउंट है। तो कैश अकाउंट में एंट्री होगी। एक इन्होंने रूल बताया था कि आप आगे 2 लगाएंगे डेबिट साइड में, और यहाँ पे एंट्री क्या है, सेल्स अकाउंट, सेल्स। कैश के डेबिट में दूसरे रेफरेंस से एंट्री होगी। अब सेल्स क्रेडिट है तो सेल्स के क्रेडिट में दूसरे रेफरेंस से एंट्री होगी, जो कि क्या है, कैश है हमारा। उसके बाद आपका क्या है, पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री। जब एक से ज़्यादा एंट्री होती हैं तो उस केस में हम कैसे करते हैं, देखिए ये आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री है जिसमें डिस्काउंट भी है, कैश भी है। तो पहले आपने कैश अकाउंट बनाया, कैश डेबिट है तो गोपाल भी क्या होगा, डेबिट। पर गोपाल उतने से ही डेबिट होगा जितने से कैश डेबिट है, ना कि गोपाल जितने से क्रेडिट है। ठीक है। डिस्काउंट डेबिट है, किसकी वजह से डेबिट है, गोपाल के रेफरेंस से, तो गोपाल हो गया डेबिट। फिर गोपाल अकाउंट बना, गोपाल क्रेडिट है तो क्रेडिट होने का रेफरेंस डेबिट में 2 हैं, तो वो दोनों आ जाएंगे बाय कैश एंड बाय डिस्काउंट। क्लियर है। इस थ्योरी को अच्छे से समझिए, फिर हम अपना एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब आपको ये अच्छे से थ्योरी समझ में आ जाएगी। थैंक यू।